नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी नेशनल न्यूज चैनल राष्ट्र टीवी। गोवा की शांत लहरों और सुनहरी रेत के पीछे आज सत्ता के बंद कमरों में एक ऐसी बिसात बिछ जा रही है जिसका असर साल 2027 के विधानसभा चुनाव तक महसूस किया जाएगा। बीजेपी एमजीपी गठबंधन ने मैदान तो फतेह कर लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस जीत का असली ताज किसके सिर सजेगा। कयासों और दावों और वरिष्ठता की इस पेचीदा रेस में गोवा का नया नेतृत्व किस करवट बैठेगा, यह आज राज्य की सबसे बड़ी सियासी पहेली बनी हुई है। लेकिन इस कहानी में इससे अधिक बड़ा ट्विस्ट तब आया जब राज्य चुनाव आयोग यानी एसईसी ने अपनी आरक्षण नीति का ऐलान किया। उत्तर गोवा में चेयरपर्सन का पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया और दक्षिण गोवा में उपाध्यक्ष की कुर्सी महिलाओं के लिए सुरक्षित कर दी गई। इस एक फैसले ने कई दिग्गजों के अरमानों पर पानी फेर दिया। सिद्धेश्वर श्रीपाद नायक और महेश सावंत जैसे कद्दावर नेता जो उत्तर गोवा की कमान संभालने का सपना देख रहे थे, आरक्षण की वजह से इस दौड़ से बाहर हो गए। अब उनकी भूमिका उत्तर गोवा के उपाध्यक्ष पद तक सीमित होकर रह सकती है, जहां अनुभव और युवा जोश के बीच एक अलग ही तालमेल बिठाने की कोशिश चल रही है। उत्तर गोवा का सियासी सस्पेंस अब दो बड़े नामों के इर्द गिर्द घूम रहा है, रेशमा बांदोड़कर और गौरी कामत। रेशमा ने रेस मॉगस से 3500 से अधिक वोटों से भारी अंतर से जीत दर्ज कर यह साबित कर दिया कि उनके पास जनता का अटूट समर्थन है। वहीं चिंबेल से विजय हुई गौरी अपनी राजनीतिक सूझबूझ और 2867 वोटों की बढ़त के साथ इस रेस में दावेदारी बनाए हुए हैं। इसके अलावा फांजिलिया मैनेजेस जो कि कैलेंगुट और कुंडा मांद्रेकर मायम जैसे नाम भी अपनी अपनी ताकतों के साथ इस फहरिस्त में शामिल है। पार्टी के भीतर कशमकश इस बात की है कि क्या जनादेश के बड़े मार्जिन को प्राथमिकता दी जाए या फिर रणनीतिक संतुलन को। दक्षिण गोवा की तस्वीर उत्तर के मुकाबले कुछ ज्यादा साफ और स्थिर नजर आती है, जहां शेल्डम निर्वाचन क्षेत्र से लगातार दूसरी बार जीत का परचम लहराने वाले सिद्धार्थ गावस देसाई अध्यक्ष पद के लिए सबसे मजबूत और लगभग तय दावेदार माने जा रहे हैं। उनके पास जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के रूप में काम करने का गहरा अनुभव है, जो उन्हें प्रशासन के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है। वहीं दक्षिण के उपाध्यक्ष पद के लिए गठबंधन धर्म की एक नई मिसाल देखी जा सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ये पद अपने साथी दल एमजीपी के लिए छोड़ सकती है, जिससे अदिति गावड़े का रास्ता साफ हो सकता है, जिन्होंने वेलिंग प्रेयोल से 8176 वोटों की प्रचंड जीत हासिल की। यह चुनाव केवल जिला पंचायतों के लिए नहीं था, यह 2027 के विधानसभा चुनाव का क्रिसमस टेस्ट था। इन नियुक्तियों के माध्यम से बीजेपी नेतृत्व एक ऐसा सियासी ढांचा तैयार करना चाहता है जो ग्रामीण गोवा के विकास को नई गति दे सके। अब सबकी नजरें बीजेपी की कोर कमेटी के उस आखिरी फैसले पर टिकी है जो ये तय करेगा कि गोवा की स्थानीय सरकार के इन दो बड़े जिलों का भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित होगा। सस्पेंस बरकरार है और गोवा की राजनीति का ये नया अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, दक्षिण गोवा और उत्तर गोवा में से किसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद मिलने वाला है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।